अभी मैंने ब्लॉग देखा जहाँ पे ये जो गुटका किंग है और उसकी रसगुल्ली है दोनों, और उसके साथ में जो दो डब्बे हैं, ये सारे ऐसे होटल में गए जो सिर्फ एक होटल नहीं, इंडिया का प्राउड मोमेंट है। स्पेशली जब अटैक हुआ था उसके बाद से रतन टाटा जी, उनकी कोई भी प्रोडक्ट जो होती है वो इंडिया के लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं होता, इमोशन होता है। लेकिन ये जो मुंबई में ही रहने वाले लोग, गुटका किंग, ये कंटेंट क्रिएटर क्या करते हैं ना, कि खुद का कंटेंट बनाने के लिए देश की चीज़ों को भी इंसल्ट कर देते हैं। कोई और अभी बोला होता तो अभी तो वो चप्पल खाया होता, लेकिन अभी इंडियन ही बोल रहा है। और स्पेशली वो इंडियन जो मुंबई में ही रह चुके, रसगुल्ली तो मुंबई में ही है, उसको पता ही नहीं है कि ताज होटल का जो रिस्पेक्ट है वो किस लेवल का है। वो बोल रहे लोगों को, उसका हस्बैंड बोल रहा है कि भाई मत आया करो ताज होटल। तो मैं बस ये पूछना चाहती हूँ, पहले तुम जाया मत करो ऐसे हो जगहों पे जहाँ पे रिस्पेक्टेड लोग ही जा सकें। तुम जैसे छपरी लोग छपरी जगह पे ही जाया करो। एक तुम्हारा एक कम्युनिटी है छपरी वाला, छपरी के पास ही रहा करो। देश की जो मतलब होता है ना एक प्राउड वाली चीज़ें, वहाँ पे छपरी लोग जा जाके ये कंटेंट के नाम पे अपना तो घर चला रहे हैं, क्योंकि औरतों को कोई टैलेंट है नहीं। अब कोई इंसान भीख मांग के कमा रहा हो सकता है भीख मांग के भी अमीर हो गया हो, लेकिन उससे उसकी इज्जत या उसका क्लास तो नहीं इंक्रीज हो जाएगा। उसी तरह जो कंटेंट क्रिएटर है, हो सकता है वो करोड़ों कमा रहे हो, लेकिन उससे उनको पता तो चलेगा ही नहीं कि देश में क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, क्या चीज़ को हम कंटेंट के नाम पे इंसल्ट कर सकते हैं। तो जो ये इब्राहिम्स हैं, सबसे पहले तो पूरी फैमिली को स्कूल भेजो, एलकेजी में। क्योंकि अब तो बिल्कुल ही मतलब गवारबंदी की हद कर दी जब कहा कि ताज होटल आप लोग उसका रिव्यू जब गलत दिया। अरे भाई वो ताज होटल है, सस्ता होटल भी है, ताज होटल के बाजू में ही था, खा लेते वहीं पे। बात पैसे की नहीं होती है कि ताज होटल में तुम्हें 1500 का सैंडविच मिला, जब तुम 15 लाख का छपरी वाला लहंगा खरीदती हो तब तुम्हें अक्ल नहीं आता। वो लहंगा जहाँ से लेती हो, जो देश को पता भी नहीं है, जिनका जो डिज़ाइनर्स देश के लिए कुछ कर भी नहीं रहे, उनके ऊपर तुम पैसे फेंक रही हो। लेकिन ऐसे जगह पे तुमने अगर पैसे लगा दिए जो देश को ही इनडायरेक्टली मिल रहा है, ताज होटल कितनों को जॉब दे रहा है, टाटा, रतन टाटा की जो चीज़ें होती हैं उसको आप किसी भी, खुद रिलायंस जी कहते हैं, रिलायंस वाले कहते हैं कि हमसे कंपेयर मत करो, रतन टाटा एक अलग पर्सनैलिटी है। और ये कंटेंट क्रिएटर्स को पता ही नहीं है। इनको है कि अगर लोगों ने ऑटोग्राफ नहीं लिया जिस जगह पे, वो जगह अच्छी नहीं है। अरे भाई तुम छपरी लोगों के बीच जाया करो, छपरी लोगों का एरिया पे जाया करो, लोग तुम्हें मधुमक्खी की तरह वैसे ही पकड़ के रखेंगे। और वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं पकड़ के रखेंगे, हर दूसरे स्टार को वो लोग वैसे ही करते हैं, क्योंकि वो भी तुम्हारी तरह फ्री रहते हैं। हाँ, अफसोस करने वाली बात यह है कि देश में छपरी लोगों की जनसंख्या ज़्यादा हो रही है। उसको रोकने के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है 1 या 2 साल में गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करेगी इन छपरी लोगों के लिए भी। क्योंकि इनको लगता है अरे मुझे 50 लाख लोग पसंद करते हैं। आप उस नज़र से देख रहे हो, हम ये देख रहे हैं अरे यार 50 लाख लोग इंडिया में छपरी है, इतने अनएजुकेटेड हैं कि वो ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अभी सिर्फ ये टेंशन नहीं है कि छपरी लोगों के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम ये कि लोग वैसे, पब्लिक की जो माइंडसेट है वो भी इस लेवल पे डाउन हो गई है। तो गवर्नमेंट को या जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पे हमें अब रोक लगानी बहुत ज़रूरी हो गई है। क्योंकि एक कंटेंट क्रिएटर अगर कुएं में कूद रहा है, जिस कुएं में कूदते ही लोगों की मौत हो सकती है, वो खुद तो ऐसे रील बनाते ना, ऐसे डोरी डाल देते हैं, खुद से लटके रहते, खुद तो पूरा कूदते नहीं है कुएं में। अगर आप ध्यान दोगे, ये अगर 50,000 की शॉपिंग करते हैं, उसी वीडियो को बना के 2 लाख रुपए कमा लेते, यानी कि खुद गरीब नहीं होते। लेकिन जो उनके ऑडियंस छपरी हैं, एक तो वो बेचारे लो मिडिल क्लास के होते हैं, उनका वीडियो देख के उनको भी लगता है मैं भी ये चांद सितारा वाला ड्रेस खरीदूं। और जब वो खरीदते, क्योंकि उनके पास पैसा उतना है नहीं, और जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया खरीदने में, अब ऐसा तो नहीं कि वो ब्लॉग बना रहे हैं लोग देख के अब उनको 2 लाख मिलने वाला है, तो नुकसान में जा रहे हैं ऐसे छपरी ब्लॉगर्स को जो भी फॉलो कर रहे हैं, उनका परिवार, उनके बच्चे।
अभी उनके बच्चों ने देख लिया कि जो पिज़्ज़ा है उसका बर्थडे 3-4 बार बना बड़े बड़े होटल्स में, चाहे ये उन्होंने नोटिस नहीं किया कि उस बर्थडे गर्ल को किसी ने मतलब रिस्पेक्ट ही नहीं दिया, वो अटेंशन ही नहीं दिया, खुद केक बेचारी ने खुद के हाथों से खाया। जबकि जो गरीब परिवार है वहाँ पे भी बच्चा का अगर बर्थडे है तो बच्चा ही अपने मतलब मेन अटेंशन रहता, हर कोई उसको केक खिलाता, आजू बाजू करता है। तो आप लोग ये नहीं नोटिस करोगे कि क्या अफेक्शन मिल रहा है। ये देखो, अरे उसको 3 बड़े बड़े होटल्स में ले गए, मम्मी मुझे भी ले चलो। अब बेचारे जो माँ बाप कमा ही नहीं रहे उतना और ऐसी जगह पे खर्च करेंगे जहाँ से उनको कोई इनपुट, मतलब 2,000 लगाए तो ऐसा नहीं कि उनको 1 लाख रुपए मिलने वाला है। जो डब्बा है रसगुल्ली उसको मिलता है पैसा, इसलिए वो पैसे लगाती। 1,500 रुपये का सैंडविच खरीदी तो 5 लाख रुपए उस वीडियो से उसने कमा लिए। और ये बात ऑडियंस को नहीं समझ में आएगा, उनको क्या लगता है, अरे ये लोग जेलस हो रहे। अरे हमारे अम्मा पापा जो भी आप लोग सुन रहे हो, क्यों जेलस होंगे इनसे? इनसे जेलस होने के लिए एक रीज़न होता है क्या? ये अकेली 30 लाख सब्सक्राइबर के साथ, 35 लाख सब्सक्राइबर के साथ है? नहीं ना। बहुत सारे यूट्यूबर्स है, क्या सभी को रोस्ट किया जा रहा है? नहीं ना। और ऐसा नहीं है कि ये लोग दूसरे कास्ट के इसलिए रोस्ट किया जाता है, ऐसे ही कास्ट के बहुत सारे लोग और भी यूट्यूबर्स जो इससे ज़्यादा सब्सक्राइबर के साथ थे, लेकिन वो इतना लो लेवल पे लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है जितना गलत तरीके से इब्राहिम्स कर रहा है। ये अगर कोई हमारे भी कास्ट के होते, अगर कहीं और के भी होते, कुछ भी होते, गलत को हम लोग रोस्ट कर रहे हैं या गलत कह रहे हैं। जेलसी करने के लिए इंस्टाग्राम आप खोलोगे, एक नहीं दो नहीं लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, लोग इतने ज़्यादा पेजेस हैं जहाँ मिलियंस में उनके सब्सक्राइबर्स है, फॉलोअर्स है, सबको नहीं कोई जेलस हो सकता ना। तो बात पैसे की सिर्फ नहीं है,